स्वामी जी ने कहा भैया सबसे बड़ी सेवा है कि हम तो साधु महात्मा हैं, तुम राजा, बस आज के बाद तो हमारे पास आना नहीं। प्रगट सेवा करते करते ही मन अंतरंग होता है और प्रगट में जो चित्रपट और छवि हम लोग मंदिर में घर में प्रगट सेवा ही मन में निवास बनाने से ही निकल कर ठाकुर जी नाचने लगते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, इसके पश्चात हम सो इन साधु सो पंगति। यह दिव्य प्रसाद जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का है, वास्तव में यही प्रसाद है। सब साधु पंगत में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी रुचि का प्रसाद पा रहे हैं। मानो 56 भोग लगा हुआ है, जो प्रसाद जिसको चाहिए वो पा रहा है। प्रसाद का स्वरूप है, एक श्री लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में है, एक श्री सीताराम जी के स्वरूप में है, और एक राधा रानी और बांके बिहारी के रूप में है, राधा वल्लभ लाल के रूप में है। और 24 अवतारों में जिसको जो प्रसाद अच्छा लगा वो प्रसाद पा रहा है। ऐसी पंगत लगी है, उस पंगत में प्रसाद की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और अंत में कहते हैं भूत भविष्य लोक 14 में, भूतकाल और भविष्य काल वर्तमान काल में जितने भी 3 लोक ब्रह्मांड में भगवान के भक्त हैं, हमारा भये हुए हरि प्यारे तिन सो व्यवहार हमारो। जो भगवान के भक्त हैं बस केवल उन्हीं से हमारा व्यवहार है। जो देहाभिमानी है, अपने देह को केंद्र मान करके बात करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे देहाभिमानियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। अभिमानते न्यारे भगवत रसिक रसिक परिकर कर। और भगवत रसिक जी कहते हैं कि हम तो अपने रसिक परिकरों के साथ, रसिक परिकरों के साथ। अच्छा, अब यहाँ अपनी स्वतंत्र बात कहते हैं कि हम जो प्रसाद पा रहे हैं वो सीधाम वृंदावन के रसिक परिकर के साथ में पा रहे हैं। एक विचित्र बात है, सूत्र है। अच्छा, आप भी पा रहे हो पंगत में, तो आपके अगल बगल में कौन बैठा है? बोले हमारे अगल बगल में वृंदावन के रसिक बैठे हैं। सादर भोजन आदर के साथ पा रहे हैं, क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन का निकुंज महल ऐसा है, यहाँ जितना सम्मान सखियों को प्राप्त है, सहचरियों को प्राप्त है, संभवतः वहाँ इतना सम्मान तो लाल जी को भी बहुत कम मिलता होगा, क्योंकि लाल जी भी सहचरियों का सम्मान करते हैं, श्री जी भी सहचरियों का सम्मान करती हैं, क्योंकि सहचरियों के रोम रोम में प्रिया प्रीतम बसे हैं। यहाँ एक दूसरे के तन मन प्राण हैं, तन मन प्राण, प्राण सो सन्मुख अपर हृदय मन मेरा, प्रभु जो हूं तेरा तुम मेरा। ऊंचो कुल आचार अनादर, जिनके देहाभिमान है कि हम ऊंचे कुल के हैं, हमारी जात ऊंची है, भैया ऐसे जात्याभिमान
और कुल के अभिमानी, आचार अनादर और आचार विचार में बात बात में वो अनादर करते हैं, देख ध्यान नहीं आवे। हम ऐसे लोगों को देख करके भी ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं आवे। हम सो इंसाफ ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं आवे। ऊंचे कुल में सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं, अच्छे हैं, लेकिन अभिमानी है यदि तो उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, उनकी तरफ ध्यान देते भी नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार आगे अब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो श्री धाम वृंदावन के निधि वनराज में रसिक स्वरूप से अपने स्वरूप में विराजमान हैं, हाथ में तान पूरा लिए हुए, तमाल वृक्ष की डाली का आश्रय लिए हुए, एक कौपीन धारण किए हुए, एक कटी वस्त्र है और कौपीन है, गले में जुगलकंठी है, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड निम्बार्क संप्रदाय का तिलक है और अर्ध निमीलित नेत्रों के द्वारा पद गायन कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में ललिता सखी के रूप में सेवा में उपस्थित हैं और इस शरीर से संत के रूप में, महात्मा के रूप में, रसिक के रूप में, परम वैराग्य की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। तो महाराज उस स्वरूप का वर्णन करते हैं कि स्वामी जी महाराज कैसे वैरागी है, कैसे त्यागी है। त्याग संत की शोभा है, रसिक की शोभा है। पारस सो धन परिहर्यो, पारस शरीर का धन भी स्वामी श्री हरदास जी ने त्याग दिया। पारस उसे कहते हैं, एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें लोहा छुआ दिया जाता है और लोहा सोना हो जाता है। ऐसे कीमती पत्थर को श्री दयाराम पंडित जी ने, जिनका नाम दयालदास जी रखा है, जिन दयाराम पंडित को भगवान शंकर ने आदेश दिया, अब तुम इस पारस का लोभ त्याग दो, क्योंकि ये पारस अपने आप तुम्हारे पास से चला जाएगा। इसके पहले ऐसे त्यागी बैरागी को देना जो इस पारस को त्याग दे। जो पारस को त्याग दे, ऐसे महापुरुष की शरणागति ग्रहण करके, नाम मंत्र लेकर के और गुरु बना करके तुम उनके सानिध्य में भजन करना, जिनका नाम श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने दयालदास रखा। ऐसे दयालदास जी महाराज ने पारस भेंट किया था। उस बात को भगवत जी स्मरण कर रहे हैं। देखो हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कितने त्यागी वैरागी हैं, जिनके लोभ नहीं है। वस्तु प्राप्त हो जाती है जब मन को सुख मिलने लगता है। जहां मन को सुख मिलता है वही जीव का स्वभाव है, वही जाएगा। तो प्रिया प्रीतम का नित्य दर्शन कर रहे हैं तो इनको वही सुख मिल रहा है मन को, तो मन वहां लगा। पारस शोधन परिहर्यो सेवक अकबर साय। संवत 15वीं 16वीं शताब्दी के समय पर सम्राट अकबर दिल्ली का राजा था। पूरे भारत में उसका साम्राज्य था। वो अकबर भी तानसेन के गायन को सुनकर के, स्वामी श्री हरदास जी की प्रशंसा सुनकर के श्री धाम वृंदावन में आया
स्वामी श्री हरिदास जी को प्रणाम करके प्रभावित हुए और स्वामी श्री हरिदास जी से अकबर ने कहा, महाराज हमें कोई सेवा बताओ। स्वामी जी ने कहा, भैया सबसे बड़ी सेवा है कि हम तो साधु महात्मा हैं, तुम राजा लोग हो, बस आज के बाद तो हमारे पास आना नहीं। ये सुन करके चौंक गया अकबर। वाह, कैसे त्यागी है, कैसे वैरागी है। श्री स्वामी हरिदास सम और बताऊं काई। भगवत वशिष्ठ जी कहते हैं, भैया स्वामी श्री हरिदास जी के समान स्वामी श्री हरिदास जी ही हैं। किसके उपमा दी जाए स्वामी जी के समान? और बताऊं काई अवधि वैराग्य ज्ञान की। वैराग्य की सीमा को पार कर जाने वैराग्य निधि, परम वैराग्य निधि वसत निधिवन सदा। नाभाजी ने कहा, परम वैराग्य निधि वसत निधिवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। श्री नाभाजी के गुरुदेव श्री अंकुरदास जी महाराज भी कहते हैं परम वैराग्य की निधि है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने विवाह शादी विवाह नहीं किया। 24 वर्ष की अवस्था में ही निधिवन में विराजमान हो गए, इसलिए इन्हें परम वैराग्य की निधि कहा है। और ज्ञान की निधि, अगाध ज्ञान है। ज्ञान माने, वैसे तो ज्ञान का यदि बहुत सीधा अर्थ किया जाए तो ज्ञान माने होता है जानना। भाई हमको ज्ञान है इस बात का, तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान की पराकाष्ठा वास्तव में क्या है कि साधक अपने पांच भौतिक शरीर से बैठे हुए और अपने आदि दैविक नित्य पार्षद को स्वरूप को देखता रहे कि मैं ये हूं। अपने पार्षद शरीर का ज्ञान हो जिसे, और उस पर स्थित हो जाए। जब जीव का पार्षदत्व प्रकट होता है, आदिदैविक शरीर प्रकट होता है, दिव्य देह प्रकट होता है, तो इस शरीर की सुधि नहीं रहती और इस शरीर को भूख लगी है कि प्यास लगी है कि गर्मी लग रही है कि वर्षा हो रही है कि कोई गाली दे रहा है, इस बात का प्रभाव इस शरीर पर नहीं पड़ता। इसलिए अच्छे अच्छे जो संत महात्मा हैं कितने कितने दिन भूखे रह जाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। अरे कोई कोई लोग तो प्राणायाम से समाधि लगा देते हैं, कोई कोई महापुरुष तो बिना ही प्राणायाम के बैठे रह जाते हैं। जागृत समाधि लग जाती है, क्योंकि उनका आदि दैविक नित्य पार्षद देह प्रकट हो जाता है। अपने सखा के रूप में, सखी के रूप में, पार्षद के रूप में जुगल सरकार की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। जिन महापुरुषों का ऐसा शरीर जागृत है, श्री कुम्भनदास जी, सूरदास जी, श्री हरिवंश चंद्र जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, ऐसे ऐसे विचित्र महापुरुष थे। संत क्या थे, जैसे भगवान ही हों। फिर भगवान तो भगवान ही होते हैं, लेकिन फिर भी भगवत वशिष्ठ जी कहते हैं अवधि वैराग्य ज्ञान की, वैराग्य की और ज्ञान की पराकाष्ठा है। मतलब ज्ञान माने यदि सीधा अर्थ लिया जाए तो स्वामी श्री हरिदास जी अपने
ललिता जी के स्वरूप में स्थित रहते हैं और जानते हैं कि मैं ललिता जी हूं। वास्तव में यही ज्ञान है। आत्मज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, सर्वोपरि है आत्मज्ञान। और इसी आत्मज्ञान के लिए वेद पुराण शास्त्रों में, संतों की वाणियों में विविध प्रकार के अनेक अनेक साधन बताए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग बताता है, कोई ज्ञान मार्ग बताता है, कोई कर्म मार्ग बताता है। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित्। ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन रास्ते बताए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को। तो भक्ति सुमूर्तिवंत, यदि भक्ति देखनी है कि भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है और साधन भक्ति क्या है, नवधा भक्ति किसे कहते हैं, दसधा प्रेम लक्षणा भक्ति किसे कहते हैं, यदि कथा में समझ में नहीं आता तो स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन कर लीजिए। साधन भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों का दर्शन होगा। अच्छा, साधन भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी प्रतिमम कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्त संतन को सेवे, दूसरी कृपा हृदय धरि लेवे, महावाणी में भी कहते हैं। खैर, तो एक भक्ति का स्वरूप दिख रहा है। नारद भक्ति सूत्र में अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा, भक्ति के 84 सूत्र हैं। वो सभी सूत्र जितने हैं सब श्री स्वामी हरदास जी पर लक्षित करते हैं। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है। स्वामी श्री हरदास जी साक्षात प्रेम के ही स्वरूप है। भक्ति सुमूर्ति, भक्ति के साक्षात मूर्तिवंत हैं, प्रेम की सागर है, प्रेम निधि। भक्ति सुमूर्तिवंत प्रेम निधि दशा ध्यान की, और प्रेम के तो वो समुद्र हैं, ध्यान में तन्मय रहते हैं। अर्धनिमिल नेत्र, आधे नेत्र खुले भी रहते हैं और बंद भी रहते हैं, और मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए केलमाल नाम की जो ग्रंथ है, ऐसी वो पद गाते रहते हैं और गायन के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। राग, भोग और श्रृंगार, तीनों की प्राधान्यता श्री स्वामी हरदास जी ने रखी है। श्री विठलनाथ जी महाराज ने भी अष्टछाप के कवियों की स्थापना की। राग भोग श्रृंगार, उन्होंने भी राग भोग श्रृंगार की प्राधान्यता दी। हमारे ब्रज की उपासना में नाच गाए गोपिन बस कीने, नागर नंद किशोर, नाच गाकर के गोपियों ने श्री कृष्ण को वश में किया। तो भक्ति सुमूर्तिवंत प्रेम ने दशा ध्यान की, साक्षात भक्ति के मूर्तिवंत स्वामी श्री हरदास जी प्रेम के समुद्र हैं और ध्यान की दशा में रहते हैं, हर समय आनंद में। नित्य विहार आधार, नित्य विहार ही इनका आधार है। अच्छा, उपासना में, भजन करने में जिसका जहां मन टिक जाता है वहां से हट नहीं पाता। कोई कोई ब्रजलीला में, माखन चोरी में उसका मन अटक गया तो वो माखन चोरी से हटकर साधक अलग नहीं हो पाता। सखा भाव में भी उन्मत्त हो जाता है, वो उसी में तन्मय है। गोपी भाव में तन्मय हो जाता है, रास का आनंद लेता है। तो यहां क्या कहते हैं, भजन करने का इनका आधार क्या है? अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग महापुरुषों के भजन करने का तरीका, अपने मन को केंद्रित करना, बात
हम तो निर्गुण निराकार के विषय में जानते भी नहीं हैं, तो हम उसकी चर्चा भी नहीं करते कि जिस रास्ते का हमें ज्ञान नहीं है हम उसकी चर्चा क्यों करें। बात सगुण साकार की है, रामकृष्ण नारायण के विषय में चर्चा होती है, तो सगुण साकार में का भजन करने में शास्त्रों में 24 अवतार भगवान के वर्णन किए हैं। 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का लीला अवतार है द्वापर में, आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था। तो उसमें ब्रजलीला में माखन चोरी प्रथम हरि करी माखन लीला, माखन चोरी प्रथम लीला की, और दुष्टोद्धार और मूल रूप में फिर रास लीला। तो ब्रजलीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, श्री कृष्ण की त्रिधा 3 प्रकार की लीला का विस्तार शास्त्रों में वर्णन किया है। लेकिन जो ये नित्य विहार है इसका कुछ केंद्र अलग है। नित्य माने रोजाना, विहार माने विहार करना, अपनी श्री राधा रानी के साथ और नित्य सहचरियों के साथ भूतल स्थित वृंदावन में, जो भूतल में है और नहीं भी है, प्रकट में दिखाई देता है और अप्रकट में भी है, क्योंकि प्रकट को पकड़े बिना अप्रकट पकड़ में नहीं आता। हम किसी को आंखों से देखेंगे तभी तो ध्यान में हृदय में आएगा, अप्रकट और प्रकट में देख ही नहीं पाएंगे तो ध्यान कैसे करेंगे उसका। तो नित्य विहार आधार। अब ये नित्य विहार है क्या, मूल विषय ये है। स्कंद पुराण में भी नित्य विहार की एक चर्चा की है थोड़ी सी, कि लीलैवं दुविधा तस्य वास्तविक व्यावहारिकी। श्री कृष्ण की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तविक है, एक व्यवहार की है। व्यवहार माने लीला, अवतार। एक अवतार की लीला है और एक बिना अवतार की है, सहज में है। परंतु वो जो नित्य विहार की लीला है उसे कोई देख नहीं पाता, वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो भगवान फिर अवतार लेकर भूतल में आते हैं और अवतार लीला में सभी को दर्शन होता है। और जब वो चले जाते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कहाँ चले गए। तो लोग कहते भाई नित्य लीला में शामिल हो गए। अब नित्य लीला है कहाँ? तो जो नित्य लीला है उसे नित्य विहार कहते हैं। वो नित्य विहार कहाँ है? श्री कृष्ण का वो वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में ही नित्य विहार होता है। ये वृंदावन देखने के लिए तो 5 कोस का है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं। वहां पर श्री जुगल सरकार श्यामा श्याम 16 वर्ष के सदैव रहते हैं और प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्नम। यहाँ प्रेम बढ़ता ही रहता है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, प्रेम और रूप और रस की जहाँ गहराई है, जहाँ नित्य रहते हैं कभी वहाँ, यहाँ प्राकृत समय दोपहर सुबह शाम महीना वर्ष गिनती इसका कोई स्थान नहीं है। जहाँ 6 ऋतुएं रहती हैं, श्री राधा रानी की इच्छा होते ही ऋतुएं प्रकट हो जाती हैं, राग रगनियां प्रकट रहती हैं। बड़ा विचित्र अद्भुत आनंद है। ये ब्रज वृंदावन में रहते हुए भी ब्रज की लीला सरीखा आभास तो होता है, लेकिन ब्रज की लीला से बिल्कुल भिन्न है। तो इसमें श्री कृष्ण का रूप बाल रूप में स्वीकार नहीं किया, इसमें केवल केंद्र किया है किशोर अवस्था का स्वरूप ही
सदैव सृष्टि के पूर्व में भी आदि न अंत विहार करे। ये आदि जिनका न आदि है और न अंत है, वो सदा एक रस है। मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। तो ऐसे नित्य विहार ही जिनका आधार है, उपासना करने में, सेवा करने में, प्रिया प्रीतम की सेवा में नित्य विहार को केंद्र बनाया, आधार बनाया। अच्छा, इसके बाद बांके बिहारी जी जो प्रकट हुए हैं, उन बांके बिहारी की प्रकट सेवा भी अपने कर कमलों से करना। प्रकट सेवा में भी उनका आलस्य नहीं है। तो जैसे देहरी में बैठा हुआ व्यक्ति भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है। स्वामी जी महाराज ऐसे बीच में दिल्ली में बैठे हैं जो भीतर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। बड़ा कठिन है ये स्थिति, बहुत कठिन होती है कि भीतर भी रहो और बाहर भी रहो। ये तो महापुरुष जो अवतारी महापुरुष होते हैं, श्री जी जिनको भेजती वही ऐसा रह पाते हैं। साधारण उपासक यदि भीतर गया तो बाहर नहीं आता, और बाहर आया तो भीतर नहीं। बाहर भीतर का मतलब है साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन करने में देह की सुधि भूल जाती है। इसको हम साधारण भाषा में भीतर कहते हैं, अंदर रहना, अपने में स्थित रहना। और बाहर संसार के रहने का मतलब क्या है? बाहर का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, संसारी गुणों में, त्रिगुण में फंस जाना, इसे बाहर कहते हैं अपनी भाषा में, कि वो त्रिगुण में फंस गया है तो बाहर है। लेकिन ये बाहर भी है और भीतर भी है। इन्हें बाहर का त्रिगुण कष्ट नहीं दे रहा है, संसार इन्हें कष्ट नहीं दे पा रहा है स्वामी जी को, क्योंकि अंदर से आनंदमय है। कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी लाभ हो जाए, कोई परेशानी नहीं। 12 मोहर प्रकट होती हैं श्री बांके बिहारी के चरणों से, और वो 12 की 12 योगित्यों सबकी सामग्री बनवा कर मंगवा कर बांके बिहारी जी को भोग लगा करके सब बंटवा देते हैं। मोर को, पक्षियों को, तोता को, जलचर को, थलचर को, सब, जिसमें बचाते नहीं कि कल के लिए कुछ रह जाए। और प्रगट सेवा में आलस्य नहीं है। प्रगट सेवा करते करते ही ये प्रगट सेवा हम लोगों के भजन का साधन है। इस साधन से ही मन अंतरंग होता है। और प्रगट में जो चित्रपट और छवि हम लोग मंदिर में, घर में, अलमारी में, चित्रपट में, कुर्सी में, चौकी में विराजमान करते हैं और उसी का दर्शन करके मंत्र जाप करते हैं, उसका भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। यही प्रगट सेवा ही मन में निवास बनाने लगती है। और मन में सोते जागते वो छवि आंखों में दिखाई देती है, और कालांतर में नाम का प्रकाश होता है तो वो छवि से ही निकल कर ठाकुर जी नाचने लगते हैं। छवि से श्रीनाथ जी श्री विग्रह से निकल पड़ते थे और गोविंद स्वामी से खेलते थे, परमानंद जी से, सूरदास जी से, कुंभनदास जी से। हाँ, तो प्रगट सेवा नहीं आ रहा। प्रगट सेवा का भी बहुत महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि इतम तो धावा धाव, ये प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्याव। नित्य विहार में तो भोग लगाना है ही नहीं कुछ, वहां तो सब कुछ नित्य ही है। परंतु भाई एक बात तो ध्यान दें, यदि नित्य विहार में कुछ भी नहीं है, भोग लगाना भी नहीं है, प्रसाद पाना भी नहीं है, नित्य में है, लेकिन जो प्रकट में है, आपका शरीर पांच भौतिक है तो साधन इसी शरीर से करते हैं ना। तो इस शरीर से साधन करते हैं तो इसको पानी भी पीना है, सोना भी है और भोजन भी करना है। तो जो प्रगट सेवा होती है
प्रगट में भोग भी लगाया जाता है, ठाकुर जी को शयन भी कराया जाता है, आरती भी होती है। तो प्रगट सेवा में, प्रगट सेवा करते समय और उनको ऐसा नहीं कहा जाता प्रभु आप तो नित्य बिहारी हो, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत तो है नहीं। प्रगट सेवा करने पर, ऐसा कह देने पर सेवा का अपराध लगता है, प्रेम प्रकट नहीं होता। वल्लभ कुल परंपरा में ये लिखा है कि श्री ठाकुर जी को भोग लगा, भूख लगी है तो भोग लगा रहे हैं। यदि वहां आप भोग लगाते समय ठाकुर जी से ये कह दो कि प्रभु तो आप तो अंतर्यामी, आप तो ईश्वर, आपको भोग लगाने की जरूरत क्या है, ऐसा कहने मात्र से भगवान भोग नहीं लगाते। और परिणाम क्या होता है, भीतर से असुविधा और विमुखता प्रकट होती है। हाँ, नित्य स्वरूप में, नित्य निकुंज में भीतर जब पहुंच जाते हैं, वहां सब कुछ नित्य और दिव्य ही है। वहां प्राकृत है नहीं तो वहां भोग लगाने की कोई बात क्या है। और भोग भी जो लगेगा भी वो भी दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। तो है तो वहां, लेकिन जिनका आदिदेव शरीर जागृत हो गया है उनके लिए बात है। लेकिन स्वामी जी महाराज आचार्य है, गुरु है, तो हम लोगों को उपदेश के रूप में ये समझाते कि देखो भाई, ये शरीर तमोगुणी है, इस शरीर से भजन और सेवा में लगे रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य सबसे बड़ा साधक का शत्रु होता है। इसलिए भगवत सिंह जी कहते हैं स्वामी जी के बारे में, नित्य विहार आधार, प्रगट सेवा नहीं आरस, प्रगट सेवा में कोई आलस्य नहीं है। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस, हमें तो पूरे पारस के रूप में भगवत रसिक नरेश, भगवत रसिक के जो नरेश हैं, मालिक हैं, राजा हैं, वो स्वयं स्वामी सी है। और भगवत रसिकों के रसिक सभा में जो नरेश के समान विराजमान है श्री स्वामी हरदास जी महाराज, वो पूरे गुरु है। मिले गुरु पूरे पारस, गुरु जी जो मिले हैं वो पूरे पारस ही मिले हैं। अच्छा, पारस का गुण क्या है? पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पूरे पारस का अभिप्राय क्या है? ये गुरुजी पारस को पारस बनाते हैं। पारस से लोहा नहीं, सोना छुआने की जरूरत नहीं है लोहे को। लोहा यदि उनसे छू गया तो लोहा सोना नहीं बनेगा, पारस ही बन जाएगा। पारस में और संत में इतेक अंतरो जान, वो लोहा सोना करे, ये आप ये करे आप समान। पारस में और संत में इतना अंतर है कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन ये संत सद्गुरुदेव संत ही बना देते हैं, पारस का पारस बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। इसलिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज जिस पर कृपा करते हैं, जिसके सिर पर हाथ धरते हैं, जिसे दर्शन देते हैं, उसे प्रिया प्रियतम की सखी बनाकर निकुंज में राधा रानी और लाल जी के चरणों की सेवा प्रदान करा देते हैं। इसलिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज पूरे गुरु हैं। इस प्रकार स्वामी श्री हरदास जी महाराज की प्रशंसा में श्री भगवत रसिक जी ने पारस शोधन परिवार से लेकर मिले गुरु पूरे पारस, एक कुंडलिया का भावार्थ प्रस्तुत किया गया। आगे के पद में पायन आठों सिद्धि नवोनिधि आन बसे तजी मान सुभायन। यहाँ स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में आठों सिद्धि नवोनिधि लौटती रहती हैं। इस प्रकार का भाव आगे के सत्र में प्रकट होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री